बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों, गुज़िश्ता हफ्ते हमने कोरोना वायरस के बारे में कुछ बातें अर्ज़ की थीं और इस वबा से मुताल्लिक़ ये बताया था कि ये वबा पूरी दुनिया में तो फैल ही रही है, बहुत तेज़ी के साथ हमारे मुल्क में भी ये वबा फैलती जा रही है। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक हिंदुस्तान में ये वबा मुख्तलिफ़ शहरों में इंसानों को बहुत नुकसान पहुंचा रही है। हुकूमत इससे मुताल्लिक़ जो तादाद बता रही है, जो लोग इससे मुतासिर हो गए हैं, वो तादाद बहुत कम है। तादाद इससे कहीं ज़्यादा है और ज़रूरत इस बात की है कि हम इस सिलसिले में संजीदगी के साथ तवज्जो दें और इस बीमारी से और इस वबा से ख़ुद को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करें। सरकार की तरफ से जो एहतमाम किया जा रहा है और लॉकडाउन का सिलसिला जो शहर दर शहर चल रहा है, ये हमारे फ़ायदे के लिए है। इसको संजीदगी से कबूल करना चाहिए और इस पर अमल करना चाहिए। नमाज़ों के सिलसिले में हमारे उलमा ने और मुख्तलिफ़ इदारों के ज़िम्मेदारान ने, जिसमें बड़ी बड़ी शख्सियतें शामिल हैं, जैसे हज़रत मौलाना सज्जाद नौमानी साहब, हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब और दारुल देवबंद के मुहतमिम हज़रत मौलाना अबुल कासिम नौमानी साहब, इन हज़रात ने कई बार ये ताकीद की है और हिदायत की है कि मस्जिदों में नमाज पढ़ने से गुरेज करें और नमाज़ों का एहतमाम अपने अपने घरों में करें। जुमा के सिलसिले में भी बार बार इन उलमा की तरफ से ये हिदायत जारी की गई कि इन हालात में मस्जिदों में आकर जुमा पढ़ना मुनासिब नहीं है। इससे इस बीमारी के फैल जाने का अंदेशा और ख़तरा रहेगा। जुमा घरों में भी पढ़ना मुनासिब नहीं है। इस सिलसिले में फ़ुक़हा का इख्तिलाफ है, लेकिन अक्सर फ़ुक़हा की राय ये है कि घरों में जुमा पढ़ना ठीक नहीं है। जुमा के लिए इज़्न आम शर्त है और मौजूदा सूरत हाल में इज़्न आम मुमकिन नहीं है। अगर इज़्न आम होगा और किसी घर में मुख्तलिफ़ घरों के लोग आकर जुमा की नमाज अदा करेंगे तो फिर वही ख़तरा दरपेश रहेगा, जिसकी वजह से हम मस्जिदों में जुमा पढ़ने से परहेज़ कर रहे हैं। पाँचों वक्त की नमाज अपने घरों में बाजमात अदा करें, लेकिन जुमा के दिन ज़ोहर की नमाज तन्हा तन्हा पढ़ें और उलमा और मुख्तलिफ़ इदारों के जो हमारे रहनुमा हैं, उनकी बातों पर हमें अमल करना चाहिए। अफसोसनाक बात यह है कि दारुल देवबंद के मोहतमिम कोई बात इरशाद फरमाएं और आवाम फिर भी फ़ौरन उस पर अमल ना करें। इससे साबित होता है कि हम मसाइल से दिन ब दिन गाफिल होते जा रहे हैं और जिसे हम दीनदारी समझ रहे हैं वो दीनदारी नहीं है, वो दीनदारी से इनहिराफ है। अकाबिरीन की बात अगरचे फतवा नहीं होती, लेकिन वो फतवे के कायम मकाम होती है। दीन के सिलसिले में जब हमारे उलमा और हमारे अकाबिरीन कुछ फरमाएं तो उसको अहमियत देनी चाहिए और उसको वही मकाम देना चाहिए जो फतवे को दिया जाता है। आज अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर जगहों पर, अक्सर इलाक़ों में लोगों ने मस्जिदों में जुमा अदा नहीं किया और उन्होंने अपने अपने घरों में ज़ोहर की नमाज अदा की। आइंदा भी अगर ये हालात खुदा न खास्ता बरकरार रहें और जुमा आ जाए तो जुमा के दिन
ज़ोहर की नमाज अदा करें और जुमा पढ़ने से गुरेज करें। अगर हम जुमा घरों में पढ़ने लगेंगे तो जुमा की अहमियत भी ख़त्म हो जाएगी। फिर आइंदा छोटी छोटी बातों में लोग घर में जुमा पढ़ने का एहतमाम करने लगेंगे। इसलिए अफजल तरीन तरीक़ा ये है कि हम जुमा के दिन ज़ोहर की नमाज अदा करें अपने घरों में। हम जानते हैं कि मस्जिदों में न जाने से कितनी तकलीफ़ है उन तमाम मुसलमानों को जो बाजमात नमाज पढ़ने के आदी हैं, लेकिन हमें अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए कि अल्लाह ने हमारे लिए मस्जिदों के दरवाज़े बंद कर दिए। मस्जिदें क्या, मस्जिद नबवी और बैतुल्ला वो भी दरवाज़े बंद हो गए हैं, उम्रा बंद हो गया है और अंदेशा और ख़तरा ये है कि कहीं हज ना बंद हो जाए। बहुत अफसोसनाक बात है। इस पर जितना भी हम रोएं गिड़गिड़ाएं अपने गुनाहों की माफ़ी चाहें वो कम है। लेकिन जो उलमा फरमा दें और जो रहनुमाई कर दें उस पर अमल करना हम सब के लिए ज़रूरी है। हमारा मिजाज समझना व आताना का होना चाहिए। ये नहीं कि एक सिलसिले में बार बार उलमा हमसे फरमाएं और हम उसे नज़रअंदाज करते रहें, ये दीनदारी नहीं है। और मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों, जो सूरत हाल मुल्क में चल रही है, सरकार ने जिस एहतियात के लिए कहा है वो एहतियात तो करते ही रहें, लेकिन इसके साथ साथ अल्लाह से रुजू रखें। घरों में नमाज और घरों में कुरान हकीम की तिलावत का माहौल बनाएं और घरों के अंदर बैठकर अल्लाह का ज़िक्र फ़िक्र करें। तारीख़ में कौम समूद और कौम हूद के साथ क्या हुआ बच्चों को वो बताएं, और जब अल्लाह का अज़ाब आता है तो कितनी मुश्किलात से इस दुनिया को गुज़रना पड़ता है वो अपने बच्चों को बताएं और उन्हें समझाएं। और ये यकीन रखें अगर रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों की दुआएं सुन ली, न सिर्फ ये कि ख़ुद मुसलमान इस वबा से बच जाएंगे बल्कि पूरा मुल्क और बल्कि पूरी दुनिया अल्लाह के अज़ाब से महफूज हो जाएगी, अल्लाह के अज़ाब से उसे निजात मिल जाएगी। इस सिलसिले में जो डॉक्टर और अतिब्बा कह रहे हैं वो तो अपनी जगह सब काबिल अमल बातें हैं, लेकिन गर्म पानी का इस्तेमाल करना सुबह शाम इस बीमारी को अपने करीब आने से रोक सकता है। सुबह शाम आधा गिलास गर्म पानी पिएं और सुबह शाम गर्म पानी में नमक डालकर उसके गरारे करें और पाँचों वक्त वज़ू करते वक्त कोशिश करें कि साबुन से या किसी और चीज़ से अपने हाथों को धोएं। खाना खाने के बाद और खाना खाने से पहले भी साबुन का इस्तेमाल करें और क़ज़ाए हाजत के बाद भी साबुन का इस्तेमाल करें। इस एहतियात को पेश नज़र रखें, इंशाअल्लाह हम इस बीमारी से महफूज रहेंगे। इसके साथ साथ अगर सुबह को नहर मुँह एक खजूर में चंद दाने कलौंजी के डालकर खा लिया करें तो इससे भी इस बीमारी से हम महफूज रहेंगे। और अगर बीमारी खुदा न खास्ता लग गई तो उससे हमें जल्दी निजात मिल जाएगी, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल मुबारक है कि कलौंजी मौत के अलावा हर बीमारी से शिफा है। साथ साथ कुछ इस्तग़फ़ार भी करें, आयत करीमा का विर्द करें और अन्य मग़लूबुम फ़ंतसिर का भी विर्द सुबह शाम करें। इंशाअल्लाह हमें इस बीमारी से निजात मिलेगी और हमारे पढ़ने की बरकत से और हमारे इस अमल की बरकत से पूरे शहर को, पूरे मुल्क को और पूरे आलम को इस वबा से निजात मिल जाएगी। बुज़ुर्गों ने फरमाया है कि जिन घरों के अंदर 7 चीज़ें होती हैं वहाँ आसमानी आफतें नहीं आती, मसाइब नहीं आते और कोई वबा और ताउन अगर फैला हुआ हो तो उससे वो घर महफूज रहता है। उनमें नंबर 1 शहद है, नंबर 2 जमज़म, नंबर 3 खजूर, नंबर 4 कलौंजी, नंबर 5 सिरका, नंबर 6 पुदीना और नंबर 7 ये है कि हम अल्लाह ताला
का जो कलाम इलाही है इसकी तिलावत तो करें ही, लेकिन ये घर घर में मौजूद होना चाहिए। आज भी बेशुमार मुस्लिम घराने ऐसे हैं कि जहाँ कुरान हकीम मौजूद नहीं है। रब्बुल आलमीन हम सब को दीन की सही समझ अता फरमाए, अपने अकाबरीन और अपने उलमा की राय मानने की तौफीक अता फरमाए, और हमें मकाम तोहमत से भी हमको बचने की तौफीक अता फरमाए। ख़तरा हमें इस बात का है कि अगर 2-4 मुसलमानों को ये बीमारी लग जाती है तो फ़िरक़ा परस्त अनासिर ये साबित करेंगे कि ये बीमारी मस्जिदों से, मदरसों से या मुसलमानों की चलत फिरत से और मुसलमानों की बेहतियाती से फैल रही है। तो इस इल्ज़ाम से बचने के लिए और मकाम तोहमत से बचने के लिए जब तक ये सरकार की तरफ से हिदायत हैं और ये जो कुछ पाबंदियां हैं इनको हम हंसी खुशी गवारा कर लें और रब्बुल आलमीन से अपने ताल्लुकात को दिन ब दिन बढ़ाने की कोशिश करें। रब्बुल आलमीन हम सब को कहने और सुनने पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।